अगर उस दिन वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी सिर्फ 2 मिनट पहले निकल जाती तो शायद आज हम एक अलग भारत की कहानी सुन रहे होते। 13 दिसंबर 2001, वो दिन जब आतंकवादियों का टारगेट कोई इंसान नहीं था बल्कि भारत का लोकतंत्र था। और सबसे डरावनी बात, हमलावर अंदर तक पहुंच चुके थे। दिल्ली की वो सुबह बिल्कुल आम थी। संसद भवन में सरकार और विपक्ष हमेशा की तरह आमने सामने थे। बाहर पत्रकार राजनीति पर बहस कर रहे थे। सीआरपीएफ के जवान ठंडी धूप में ड्यूटी निभा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये जगह युद्ध भूमि बनने वाली है। सदन के अंदर ताबूत घोटाले को लेकर बहस अब हंगामे में बदल चुकी थी। स्थिति बिगड़ती देख स्पीकर 40 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित कर देते हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी संसद छोड़ देते हैं, लेकिन करीब 200 सांसद अब भी अंदर मौजूद थे। ठीक 11:04 पर एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से संसद की ओर बढ़ती है। गाड़ी पर लाल बत्ती, विंडशील्ड पर गृह मंत्रालय का स्टिकर, वीआईपी एंट्री। किसी ने नहीं रोका और यहीं से इतिहास की सबसे बड़ी सुरक्षा चूक शुरू होती है। सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी, नई पोस्टिंग लेकिन नजर तेज। गाड़ी की स्पीड और दिशा कुछ ठीक नहीं लगती। उन्होंने तुरंत जेपी यादव को अलर्ट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमलेश कुमारी खुद गाड़ी रोकने दौड़ती हैं। आतंकियों में घबराहट होती है। गाड़ी वाइस प्रेसिडेंट के काफिले से टकराती है। अगले ही पल गोलियां चलती हैं। कमलेश कुमारी और गार्डनर देशराज शहीद हो जाते हैं। जेपी यादव आखिरी ताकत जुटाकर इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं। पूरा संसद परिसर हरकत में आ जाता है। अगर ये अलार्म ना बजता तो शायद आज कहानी ही अलग होती। आतंकियों का प्लान साफ था, सांसदों को बंधक बनाना, सरकार से मांगे मनवाना, संसद के अंदर से दुनिया को संदेश देना। हर आतंकी के पास AK-47 ग्रेनेड, बैकपैक बम। यह हमला आत्मघाती था। सीआरपीएफ कांस्टेबल संतोष कुमार घात लगाकर बैठे थे। एक एक करके 3 आतंकियों को ढेर कर देते हैं, बिना डरे, बिना रुके। आज अगर संसद खड़ी है तो उसकी एक वजह संतोष कुमार भी है। आखिरी आतंकी पहली मंजिल पर चढ़ने की कोशिश करता है। जब बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है, वो खुद को उड़ा लेता है। धुआं, आग, चीखें। पूरे 45 मिनट तक संसद युद्ध भूमि बनी रहती है। 5 आतंकी मारे जाते हैं, लेकिन कीमत भारी थी। दिल्ली पुलिस के 6 जवान, संसद सुरक्षा के 2 जवान, एक निर्दोष माली देश के लिए जान दे देते हैं। इस साजिश की जड़ साल 2000 में है। IC 814 हाईजैक, 3 आतंकियों की रिहाई, जिनमें था मसूद अजहर। यहीं से जैश ए मोहम्मद जन्म लेता है। गाजी बाबा, अफजल गुरु, फर्जी ID, रेड बीकन, एम्बेसडर कार। दिल्ली में महीनों की तैयारी। सब कुछ प्लान किया गया था, सिर्फ एक चीज छोड़कर, जवानों का साहस। 15 दिसंबर 2001, भारत सीमा पर 5 लाख सैनिक तैनात करता है। मिसाइलें, टैंक, तोपें। दुनिया सांस रोक कर देखती है, लेकिन कूटनीति युद्ध से पहले आ जाती है। कोर्ट में ट्रायल चलता है, कुछ छूटते हैं, कुछ सजा पाते हैं। अफजल गुरु मुख्य दोषी। 9 फरवरी 2013 सुबह 8 बजे फांसी। सबसे बड़ा सवाल, इतनी तैयारी के बावजूद आतंकवादी अंदर कैसे पहुंचे? यह हमला सिर्फ आतंकवाद नहीं था, यह था इंटेलिजेंस फेलियर। हमले के बाद भारत बदल जाता है। संसद में मल्टी लेयर सिक्योरिटी, फुल बॉडी स्कैन, जीरो टॉलरेंस, क्योंकि 13 दिसंबर भारत को बदल देता है। 13 दिसंबर 2001 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये याद दिलाती है कि लोकतंत्र की रक्षा बंदूकें नहीं, बलिदान करते हैं। अगर आप ऐसी सच्ची कहानियां जानना चाहते हैं जो इतिहास की किताबों में पूरी नहीं लिखी गई, तो अनसीन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ हमले देश को तोड़ने नहीं, जगाने आते हैं।